रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से, न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से। किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। रेलवे का प्लेटफॉर्म ये एक ऐसी जगह है जहां मिलन और जुदाई की घड़ियां बहुत तेज़ी से, बहुत सुरत से गुजर जाती हैं। मिलकर बिछड़ने का दुख और बिछड़कर मिलने की तमन्ना दिल में रह जाती है। गाड़ी की एक विसल या सीटी और उसके बाद मिलन या जुदाई मुकद्दर बन जाती है। मुनीर नियाज़ी का शेर याद आता है, सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। यहाँ हर चेहरे पर एक उदासी छाई है। सर पर बोझ उठाकर जिंदगी की गाड़ी को उम्मीद की पटरी पर खींचने वालों की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ सब लोग हैं, अगर कोई नहीं है तो मोहम्मद बूटा नहीं है। कौन था ये मोहम्मद बूटा जो एक धमाके की वजह से हम सब के लिए इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है? बूटा अगरचे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका एहसास, उसकी खुशबू, उसकी रूह अब भी शायद यहीं कहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। आइए उस धमाके की तफसील देखते हैं, उस वाक़े की तफसील देखते हैं जिसके बायस एक फूल हमेशा हमेशा के लिए अपने चमन से जुदा हो गया। एक ऐसा फूल जिस पर 7 बच्चों का बोझ था, 5 जवान बेटियां, 2 बेटे और एक बीवी उसके आसरे पर पलती थी, और उस फूल का नाम था मोहम्मद बूटा। 24 अप्रैल 2012 बरोज मंगल, जब रेलवे स्टेशन लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शाम के वक्त जोरदार धमाके से 4 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। करीबी बिजनेस एक्सप्रेस के रिजर्वेशन ऑफिस और पैसेंजर लाउंज को शदीद नुकसान पहुंचा। दफातर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लाहौर सिटी और रेलवे पुलिस ने बम धमाके के फौरन बाद स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गईं और जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक अवाम एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे स्टेशन लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शाम 6:40 पर कराची के लिए रवाना होना था। मुकर्रर वक्त पर ट्रेन की रवानगी के बाद बिजनेस ट्रेन के रिजर्वेशन ऑफिस के ऐन सामने जोरदार धमाका हुआ, जिससे दर्जनों मुसाफिर जख्मी और 4 अफराद शहीद हो गए। अस्पताल में दम तोड़ने वालों में 2 सगे भाई आमिर और महमूद शामिल थे, जबकि 50 साला कुली मोहम्मद बूटा और उसके हमराह चलने वाला कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस मौका पर शहीद हो गए। तहकीकात करने वाले इदारों के मुताबिक इस धमाके में तकरीबन 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। हमारे रेलवे स्टेशन में एंट्री के तकरीबन कोई 20 के करीब ऐसे रास्ते हैं जो लोगों ने खुद ही बना लिए हैं, और वो दीवार टूटी हुई है, किसी जंगला टूटा हुआ है, उनको अब ठीक करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको प्लग करें। लेकिन आवाम की जब आवाम में एक जनरल अनरेस्ट मौजूद होगा तो वो कंट्रोल में नहीं आती। अब देखें ना, पुलिस के पास से गुजरने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 गेट हैं हमारे पास। हर ट्रेन लेट आ रही है, और 3 ट्रेन या 4 ट्रेन जब इकट्ठी हो जाती हैं तो 2500-3000 बंदा वहाँ मौजूद होता है, और उनको जल्दी से वहाँ से गुजारना होता है। अब अगर आप एक खातून के सर पे 2 बैग देखते हैं और वो दोनों में से बीप आ रही है,
आप उसको रोकते हैं, आपके पास तकरीबन जितने मुसाफिर आते हैं सबके पास कोई ना कोई चीज़ लोहे की मौजूद होगी और वो बीप देगी, तो आप उसको रोक नहीं सकते। ये वो मकाम है जहाँ मोहम्मद बूटा हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारों को, अपने याद करने वालों को छोड़कर उनसे जुदा हो गया। अचानक अगर कोई आपका प्यारा, किसी का प्यारा किसी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाए तो दिलों पर क्या बीतती है, ये सिर्फ दिल ही जानते हैं। उसकी कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अच्छा मर्तबा दे। लेकिन उसने 28-29 साल में उसने किसी आदमी से 2 नंबरी नहीं की। मैं 20 साल से इधर काम कर रहा हूँ। मोहम्मद बूटा हमारे साथ काम करता था, लेकिन बहुत शरीफ आदमी और अच्छा आदमी थी, मुखलस आदमी थी, किसी के साथ कोई उसका झगड़ाई यहाँ पे नहीं थी। जब ख्वाब और उम्मीदें भी धमाके में उड़ जाएं, तो मायूसियों के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। कुली मोहम्मद बूटा भी अपनी 5 बेटियों में से 3 जवान होती बेटियों की शादी के ख्वाब देख रहा था, मगर इन ख्वाबों को ताबीर ना मिल पाई। नाज़रीन, धमाका जब होता है तो अपने साथ आग और खून लेकर आता है, मगर अपने पीछे आहें और सिसकियां छोड़ जाता है। 24 अप्रैल 2012 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक वाक़या पेश आया था दहशतगर्दी का, जिसमें 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। उनमें से एक मोहम्मद बूटा भी थे। मोहम्मद बूटा रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और आज इस वक्त हम मोहम्मद बूटा साहब के घर पे मौजूद हैं। उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियां और फैमिली, उनकी बेगम साहिबा जो बेवा है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सुफियाना है। कि अब्बू अमूमन कितने बजे वापस आ जाते थे? मेरे अब्बू सुबह 10 बजे के आदि थे जाने के, और रात को 2 बजे 3 बजे, मतलब कभी कभी दिन भी हो जाता था वो नहीं आते थे। ठीक है। कि कभी ये कहते थे बेटा आज नहीं, ये मेरी दिहाड़ी लगी, ये हुआ वो हुआ, नहीं आते थे। सुबह का 9 भी बज जाते थे, दिन 10 भी बज जाते थे। अब्बू का पता करना, अब्बू ने कहना बस बेटा आज वहाँ पे ट्रक था, मैं पूरी रात उसको वो काम काज में लगा रहा, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हैं। हम कहते हैं अब्बू जब हम सोए होते हैं, जब हम उठते हैं 4 पे आप नहीं होते, हम भी पूछते हैं अब्बू अभी तक नहीं आए। इतनी मेहनत हमारे अब्बू मेरे लिए करते थे, हम यकीन नहीं कर सकते कि हमारा अब्बू इतना मेहनती और इतना काबिल, इतना अच्छा, इतना नेक इंसान, जिसने हमें घर बैठ कर भी कभी किसी काम को नहीं कहा बेटा घर बैठ के कोई बेटी काम कर लें, नहीं, बस मैं लाऊं और आप खाएं। इतना फर्मा बरदार अल्लाह ताला का नेक इंसान था, अपने माँ बाप का भी, अपनी बेटियों का भी। कभी ये नहीं सोचते थे कि 5 बहनें हैं, मेरे सर पे बोझ होगी। कहते बेटी अल्लाह की रहमत है। एज उनकी 50 साल से ऊपर हो रही है, इतना सामान उठाना, 40 किलो 60 किलो, बाज़ औक़ात 80-80 किलो का सामान जो हमारे कुली भाई हैं वो उठाते हैं और उन्हें उठाना पड़ता है। तो कभी कभी आते थे, कभी दर्द की तकलीफ की शिकायत करते थे? होता था ऐसे, मैं रो पड़ती थी अब्बू आप इतना सामान उठाते हैं, जल्दी आ जाया करें, हम आपका इंतज़ार करते हैं। हम जब भी उठते हैं बार बार देखते हैं कि अब्बू अभी तक नहीं आया, अब्बू अभी तक नहीं आया। सुफियाना बेटा, उस वक्त कैसे आपको इल्म हुआ कि आपके फादर जो हैं वो अब उनका साया आपके सरों पे नहीं रहा है? हमारे कज़न ने हमें फ़ोन किया था कि अब देखें कि चाचू घर पर हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि आज वो बहुत लेट गए हैं। अब उन्हें छुट्टी करने की कोशिश की कि शायद आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज छुट्टी कर लूँ। लेकिन जब लेटे हुए फिर उठ के और कहा कि अहमद के लिए दूध के लिए पैसे नहीं घर पे, अगर मैं सो गए तो इनके लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊँगा, रात ये रोएगा, ये दूध मांगेगा तो मैं कहाँ से लाऊँगा, मैं कभी किसी से मांगूँगा नहीं। अम्मी से कहते हैं कि ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ। अब वो काम पे चले गए कि अवामी एक्सप्रेस 6 बजे आएगी। कितने बजे उस दिन गए? उस दिन 5 बजे गए। 5 बजे गए जी।
मैं अपने भाई को बिलाल को कहा, अम्मी ने कहा कि जल्दी जाओ रेलवे स्टेशन पे देखो तुम्हारे अब्बू का क्या हाल है। वो जो हमारे मामू हैं उन लोगों ने टीवी पे देखा कि मेरे अंकल की तस्वीर आ रही है। उन्होंने कहा कि पता नहीं इन्हें कुछ हो गया है। उन सब बहनें रो पड़ी कि वो सुबह के निकले हुए हैं, शायद उन्हें कुछ हो गया हो। 10-15 मिनट बाद पता चला कि अब्बू का नाम आ रहा है, उनके भाई अब्बू का नाम बता रहे हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है जो इस बम धमाके में शहीद हो रहा है। तो ऐसे अब जैसे कि हम मर जाएंगे, अब्बू के बगैर जिएंगे नहीं। और बाकी ऐसा ही है, हम जी रहे हैं एक जिंदा लाश की तरह और हमेशा रोती हुई नजर आएंगी। सब दुनिया वाले सब लोग चले जाएंगे अपने अपने घरों में, लेकिन हमारे दिल में हमारे अब्बू के लिए इतनी जगह है कि हमारे पल हर घड़ी रात को दिन को सोते जागते अब्बू की बातों को याद करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि सुफियाना जो बेटी हैं मोहम्मद बूटा साहब की, उन्होंने बताया कि उनके फादर अपने बेटे अहमद के लिए इस उम्मीद, इस आस पे, इस ख्वाहिश पे घर से निकले थे कि शायद आज कोई दिहाड़ी लग जाएगी और वो अपने बेटे के लिए दूध का एक गिलास जो है वो ख़रीद सकेंगे। लेकिन मोहम्मद बूटा साहब को और उनकी फ़ैमिली को इल्म नहीं था कि आज की जो गाड़ी का सफ़र है ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा और यही सफ़र जो है ये मुंतकिल हो जाएगा उस लाफानी सफ़र की तरफ, उस लाफानी मंजिल की तरफ जिसकी तरफ बहरहाल हम सबको लौट कर जाना है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके से अचानक हमारे प्यारे हमारे दरमियान से उड़ जाएं, हमारी ज़िंदगियों में ना रहें। मोहम्मद बूटा साहब की फ़ैमिली से हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। वक्फे के बाद आते हैं, फिर हम उनकी जो बेवा हैं उनसे बात करेंगे। वो तो मजदूर आदमी थे, उनको तो मजबूरी में पता नहीं उठाना ही पड़ा। जैसे अपनी बेटी को रखोगे उससे ज़्यादा प्यार इसे करना।